देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एटम्स दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे स्पीशीज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज तो होता नहीं है मॉलिक्यूल्स पे, है ना, आयंस में चार्ज होता है। ठीक है, तो एटम्स या तो नॉन चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एटम्स। ठीक है, तो हमारे नॉन चार्ज फॉर्म कौन से थे, मॉलिक्यूल, जिन पे कोई टोटल चार्ज नहीं था। आयंस क्या है, जिन पे टोटल चार्ज है। अब हम समझते हैं आयंस के बारे में। ठीक है, देखो पहले ना आयंस समझने के पहले एटम में समझना चार्ज आता कहाँ से है। ठीक है, एटम में 3 स्पीशीज होती है। अभी तक डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम में तो कुछ है ही नहीं, डिविजिबल है ही नहीं एटम। ठीक है, लेकिन असलियत में होता है, वो आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 में डिवाइड होता है एटम। एक सेकेंड, आपके हाथ में क्या हुआ है? पता नहीं एकदम। देखो क्या क्या होता है एटम में, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। एक ध्यान देना, वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे जब हम एटम बनाऊंगी ना, तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का घर होता है। वो बाहर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। कभी प्रोटॉन अपने घर को नहीं छोड़ेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब भी कोई एक्सचेंज होगा ना, बॉन्ड बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो कौन जाएगा बाहर से, अपने इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन नहीं हिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, देखो हर एक एटम में एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक एटम में जब ये कोई चार्ज नहीं है, इस पर न्यूट्रल है ये, मतलब ओवरऑल कोई एटम पे अगर चार्ज नहीं है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज कब आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टेट पर अगर ये स्टेट बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोल दूँ मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दिया, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन्स तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो एटम हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन में फालतू बना दूँ, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही पूरा यही है बस आयंस में। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल बात है। ठीक है, अब हम आयंस के बारे में पढ़ते हैं। बस वो एक चीज़ थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाली, समझ आ गई कैसे आता है चार्ज। ठीक है, अब हम आयंस समझते हैं। आयंस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगी। ठीक है, देखो आयंस के ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, Na+, ये आयन है, पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए, बस कोई भी स्पीशीज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो हमारी आयन है। नेगेटिव चार्ज ये है। ठीक है, ये सोडियम का आयन है, मैग्नीशियम का आयन है, क्लोराइड का आयन है, ऑक्साइड आयन है, O2-। ठीक है, एन आयन इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी प्रोटॉन की बात नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर यहाँ पे लिखते लॉस और गेन ऑफ प्रोटॉन्स तो गलत हो जाता है वो। ठीक है, सो इट कंटेन्स इक्वल अनइक्वल नंबर ऑफ, देखो हमारे एटम में तो इक्वल नंबर थे ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, आयंस में कैसे है, अनइक्वल नंबर, तभी वो आयन है, वरना वो आयन क्यों होता। ठीक है, अच्छा आयंस 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल रहे हैं हम, केटायन। नेगेटिव चार्ज आयन को क्या बोल रहे हैं, एनायन। ठीक है, एनायन 2 N आ रहे हैं, N नेगेटिव है, मतलब ऐसे याद करने का तरीका, 2 N आ रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, एनायन है। इसका एग्जाम्पल देखो, समझ आ रहा है, अंडरस्टूड है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हुई, जिसमें नेगेटिव चार्ज होंगे, एनायन हो गया। ठीक है, अब केटायन के बारे में, फॉर्म बाय, कैसे बनेगा केटायन, आप बताओ क्या समझा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, सिंपल बात। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, अब कैसे लूज हो रहे हैं, सोडियम का एटम है, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दिया तो वो सोडियम का आयन बन गया, केटायन बन गया, तो सोडियम में केटायन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो स्टार्टिंग में क्या थे, 11 ही प्रोटॉन्स थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो टोटल चार्ज कैसा आ गया नीचे, +1 का, +1। ठीक है, अब देखो ये वाली स्टेटमेंट याद रखना, ऑल मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। मेटल्स होते हैं ना, वो ना बहुत बड़े दानवीर होते हैं, वो सारे मेटल्स अपने क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, तुम रख लो अपने, मेरे इलेक्ट्रॉन्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बड़े दानवीर होते हैं, इनसे कोई मांगने आएगा ये दे देंगे, इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, तो जैसे अगर एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कितना, कि 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 3 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब हम 3 क्यों लिखा, इसके आगे क्यों लिखा, क्योंकि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर शेल से निकालने में ना, देखो जब एक एटम होता है ना, ये एक एटम है,
इसके बाहर बहुत से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। अब मान लो अंदर 4 प्रोटॉन है, 4 ही बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं 3 तो निकाल दिया आसानी से, ये नहीं निकाल पाऊंगी। देखो इसको भी तो कोई चाहिए ना अपने साथ साथी, मतलब देखो इनका ना आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो तो हम खींच के निकाल रहे हैं, ये भी निकाल रहे हैं, इनका आपस में बहुत तगड़ा बॉन्ड है। ये नहीं चाह रहा, ये नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ो, मेरे को नहीं जाना भैया, मुझे नहीं जाना, ये मना कर रहा है, वो तो ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, चलो तुम 3 ले लो, 3 से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, मेरी औकात इतनी है देने की, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, तो साफ मना कर जाते हैं कि 3 ही होते हैं बस ये, ठीक है। ठीक है, इतना ही है, इसमें इतने से पॉइंट है, याद हो गए, कुछ ज़्यादा है नहीं, हाँ सही ठीक है, याद हो गया। अब देखो एनायन की बात करते हैं, इसमें क्या होगा बताओ, एनायन कैसे बनेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, गेन, एनायन बन रहा है, गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनायन बन जाएगा। कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो सबको, इलेक्ट्रॉन दे दिया, बन गया, एक फालतू इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ऐसे ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, अंडरस्टूड की बात है। क्लोराइड, अब देखो क्लोरीन वगैरह जितने भी नॉन मेटल्स होंगे क्या बनाएंगे, ये एनायन बनाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, एनायन। हाँ, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो आयन, हाइड्राइड आयन होता है, और अमोनियम आयन होता है ना, ये नहीं बनाते, ये अपना क्या बनाएंगे, केटायन बनाएंगे, ठीक है। इनकी कहानी बहुत अलग होती है, अब ये याद करो, एक्सेप्शन है ये इस केस में, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, अपना केटायन, ये अपना केटायन बनाएंगे, बाकी सब नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, अपना एनायन बना रहे हैं। अब क्लोराइड आयन ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वैसे तो Cl माइनस बनाएगा, कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर लेगा, ठीक है। कहाँ से गेन करेगा, मान लो सोडियम है बगल में, सोडियम से गेन कर लेगा, Na क्या कर देगा अपने को, Na प्लस में कन्वर्ट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन गया बाहर, ठीक है, लूज कर दिया, ये किसको दे दिया इसने, यहाँ से दे दिया इसने, यहाँ से कैच कर लिया। ऐसे तो कंपाउंड्स बनते हैं आयोनिक कंपाउंड, आगे देखेंगे। तो ये कहाँ से लेता है, वैसे मेटल से ले लेता है, ठीक है। तो देखो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हुआ, पहले हमारी सिचुएशन कैसी थी, 17-17 थे दोनों, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब बाद में क्या हुआ, एक इसने खींच दिया, 18 हो गए, तो नेट चार्ज -1। सेम कहानी जैसे वहाँ पढ़ी थी ना हमने, सेम कहानी यहाँ पे है। तो इसमें भी 3 डाल सकते हैं, इसमें भी 3 कर सकते, क्यों, देखो 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा पता क्यों नहीं कर सकते, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है, देखो इनमें भी ना 3 प्रोटॉन अंदर है, देखो इनमें भी ना अपनी ना एक स्पेस होती है, अगर इस स्पेस से ज़्यादा करेंगे तो आपस में ना बिच्चम बिच्चा हो जाएगी। तो ये कहता है कि मैं 3 से ज़्यादा नहीं ले सकता एक बारी, मैं मैक्सिमम 3 ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मेरे में इतनी जगह नहीं है, इतनी यहाँ पे आप भर दोगे इसके अंदर तो मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब ये क्या बात हुई, तो मैं अनस्टेबल हो जाऊँगा, मुझे अनस्टेबल थोड़ी ना होना है आयन बना के, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे एक्सपीरियंस, रिपल्शन की वजह से, वहाँ पे क्या था, हाई एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे रिपल्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि आपस में बिच्चम बिच्चा हो जाएगी, भैया हम नहीं कर सकते ऐसे काम। अच्छा ठीक है, अब 2 टाइप के आयन होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल आयंस कौन से होते हैं, जो एक ही एटम के बनेंगे, गर्मी तो लग रही फैन चलो, एक नंबर जा रहे थे, देखो सिंपल आयंस कौन से होंगे, जो एक ही एटम के बनेंगे। सिंपल दिखने पर चल रहा है, Mg+ का एक आयन बना दिया हमने, O का ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको, एल्यूमिनियम आयन बोलते हैं, क्लोराइड आयन बोलते हैं, तो एक ही एटम में, कोई अलग से कहानी नहीं आ रही है। इसमें क्या, कंपाउंड में 2 से ज़्यादा एटम यूज़ कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम। तो कौन कौन, CO3- कार्बोनेट आयन है ये, ठीक है, या फिर सल्फेट आयन हो गया, SO4 2-। तो ये क्या कंपाउंड है, समझ आ रही है, ये भी कुछ भी इतनी बड़ी कहानी नहीं है, इसी कहानी है। अब देखो आयन, ये भी बताया था कैसे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, कैसे होते हैं, जो किससे बनेंगे, देखो उनके 2 पार्ट होते हैं आयोनिक कंपाउंड से ना, 2 पार्ट होंगे, क्या होंगे, आयंस 2 टाइप के होते हैं, केटायन एनायन। तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होगा, एक केटायन पार्ट होगा, एक एनायन पार्ट होगा, आपस में दोनों किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों आएंगे पास में और एक कंपाउंड बनाएंगे। सिंपल बात है, जैसे NaCl बनाया था ना हम लोग पर, ऐसे ही बनेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन से बॉन्ड बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किसकी वजह से आ रही है, आयोनिक बॉन्ड की वजह से आ रही है, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की वजह से आ रही है। तो मतलब देखो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड भी उसी को कहते हैं, आयंस की ट्रांसफर से, ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड, कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़। तो इसमें क्या होता है, देखो आयोनिक कंपाउंड का ना ओवरऑल चार्ज कैसा होगा, 0 होगा, बिकॉज केटायन एनायन आपस में दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो NaCl है ना, Na पे 1+1 था, तो क्लोराइड पे -1 है, तो नेट चार्ज कैसा है नेट चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 नहीं है नेट चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कैसा होगा, एक आयनिक कंपाउंड का नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड का नेगेटिव, ठीक है। चलो अब NCERT निकालो, रीड करो इसको वहाँ से।